दोस्तों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन को कब अपनाया गया था? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन को अपनाया गया था। दोस्तों इस प्रश्न को और समझते हैं। दोस्तों इसकी डिज़ाइन पिंगली भिकैया ने की थी और इसे 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न को और समझते हैं। कोहिनूर एक 105 कैरेट 21.6 ग्राम का हीरा है जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था जो कि तेलंगाना राज्य में है। यह कई मुगल और फारसी शासकों से होता हुआ ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया और उनके खजाने में शामिल हो गया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सामग्री घोषित किया। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों प्रश्न को और समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका आंसर है अपोलो 11। दोस्तों इसे और समझते हैं। संयुक्त राज्य का अपोलो 11 यान चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था जिसमें 3 यात्री थे। यह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? हमारा आंसर है 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। दोस्तों इसे और समझते हैं। इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्ध का नाम दिया था क्योंकि उस साल बुद्ध पूर्णिमा पर इसे अंजाम दिया था क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था जिसने भारत को उन देशों में जोड़ दिया जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश था। हमारा प्रश्न है, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? हमारा आंसर है 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। इसे और समझते हैं। भारत में 13 तलाक यानी 3 तलाक वह कुप्रथा है जिसमें कोई मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजकर उससे विवाह संबंध विच्छेद यानी तलाक कर लेता था। हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों इसे और समझते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? आंसर है राकेश शर्मा। दोस्तों प्रश्न को और समझते हैं। सन 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान का हिस्सा थे जिसे 2 अप्रैल 1984 को प्रोजेक्टेड किया गया था। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लगभग 8 दिन बिताए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हमारा आंसर है कल्पना चावला। दोस्तों प्रश्न को और समझते हैं। कल्पना चावला एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं। वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी।
उन्होंने पहली बार प्राथमिक शटल आर्म ऑपरेटर के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में 1997 में उड़ान भरी थी। 2003 में कल्पना चावला 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थीं, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान के विघटन के कारण हुई। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमारा आंसर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों, प्रश्न को और समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 यानी 126 वर्ष पहले। इस मिशन का सिद्धांत आत्मनो मोक्षार्थ जगतितायच यानी स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के हित के लिए काम करें। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।